नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बोल के गया था कि हम सिलेक्शन की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आपको फिर एक वीडियो लेके आए हैं। उसी कड़ी में आज हम आपसे एक वीडियो फिर जोड़ने वाले हैं और उसमें हम आपको मिलाएंगे ऐसे कैंडिडेट जो हमारे संस्थान में रह के उन्होंने तैयारी की थी और आज वो आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं। ये है राकेश भास्कर, ये है दीपक और ये है निखिल। ये तीनों कैंडिडेट ने हमारे संस्थान में रह के तैयारी की थी, जो कि आज इन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। अगर मैं राकेश से बात करूं, राकेश आप हमारे संस्थान में आए थे, आपने एडमिशन लिया, तो आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई? किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि मैं यहाँ क्लास की मैं बात करूं, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती हो आपको? किसी भी प्रकार की टॉपिक में प्रॉब्लम आती तो टीचर्स 24x7 यहाँ रहते हैं। अच्छा, 24 घंटे टीचर आपके साथ रहते हैं यहाँ? मैं आर्मी टेक्निकल में सेलेक्ट आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आर्मी में टेक्निकल, जीडी, क्लर्क और एनए इस तरह की पोस्ट रहती हैं, जिसमें से राकेश ने आज आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन लिया है। राकेश, आप किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती थी? मेरे को फिजिक्स में होती थी। फिजिक्स में प्रॉब्लम होती थी। तो फिजिक्स के लिए यहाँ फैकल्टी? फिजिक्स के लिए अच्छी फैकल्टी, तीन तीन टीचर हैं फिजिक्स के। कोई भी प्रकार का डाउट हो तो क्लियर करते हैं। रात को भी डाउट क्लियर करने आते हैं, शाम को। अच्छा, रात में जैसे आपके सेल्फ स्टडी होती है उस टाइम आपके पास अध्यापक आते हैं? यस सर। बिल्कुल। तो राकेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सीकर जिले के टाटनवा गांव में रहने वाला हूँ। राकेश सीकर जिले के टाटनवा गांव के रहने वाले हैं। राकेश ने अपने गांव का, अपने परिवार का और अपनी संस्था का नाम रोशन किया है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में हम आगे मिलेंगे दीपक से। दीपक, आप किस पद पर सिलेक्ट हुए हैं? मैं भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हूँ। आप आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हो। तो मैं अगर बात करूं कि आर्मी टेक्निकल में सिलेबस क्या रहता है दीपक? आर्मी टेक्निकल में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री, मैथ ये आती है। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं। टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट ही आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल मैथ होता है, जो कि हम बात करें तो 12th लेवल में जो मैथ रहता है वो आता है आर्मी टेक्निकल में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री बताया दीपक ने। जैसे तो दीपक, आपको भी कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रहती थी कि आप इजीली समझ जाते थे? मैथ में रहती थी मेरे को। अच्छा, आपको मैथ में प्रॉब्लम रहती थी, जो कि आपने हमारे संस्थान में रह के और तैयारी की और वो सारी प्रॉब्लम क्लियर करी, जो कि आज आप सिलेक्ट हो। बहुत बहुत बधाई आपको। तो दीपक, मैं बात करूं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला जयपुर, गांव हरदियानपुरा का रहने वाला हूँ। दीपक जिला जयपुर के रहने वाले हैं, जो कि जयपुर एआरओ के अंदर ही आता है। तो इसी कड़ी में आगे मिलेंगे हम निखिल से। निखिल, तो आप किस पद पर सिलेक्ट हुए हैं? मैं आर्मी टेक्निकल में। ये तीनों कैंडिडेट आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हैं। और निखिल, हम आपसे बात करें, आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर थे या आपको कहीं प्रॉब्लम खड़ी होती थी? आती थी सर, कभी कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी फिजिक्स में। और उसके बाद सर फिजिक्स में प्रॉब्लम आती थी, बट शाम को जैसे सेल्फ स्टडी होती थी उस टाइम में टीचर आते थे हमारे पास, जो डाउट होते थे हम उनसे पूछते थे, वो हमारा डाउट क्लियर। जैसे कि दीपक, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाता था, तो आपको कहीं ऐसी समस्या खड़ी हुई, आपको कहीं ऐसा लगा कि हमें इससे ज्यादा कहीं और भी मिलना चाहिए, जिससे हम, या फिर जो आपको यहाँ दिया गया वो सफिशियंट था? सर जो यहाँ पे मिला हमें वो पर्याप्त था हमारे लिए, जितना पढ़ा उसमें बहुत अच्छा था, उसमें हमारा काम हो गया। बिल्कुल। जैसे कि निखिल ने बताया कि हमारे संस्थान में जो स्टडी मटेरियल मिला था तो वो इनके लिए सफिशियंट था, जिससे कि आज ये सिलेक्शन लिया है इन्होंने। निखिल, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अभी सीकर जिले के लक्ष्मीगढ़ तहसील बदारा गांव से रहने वाला हूँ। ये सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील से बलारा गांव के रहने वाले हैं। इसी कड़ी में हम आगे और भी कैंडिडेट हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। ये है सचिन, और ये है गुलशन कुमार सैनी, और ये है अंकित। ये भी तीनों कैंडिडेट हमारे संस्थान में रहकर इन्होंने तैयारी की और आज ये आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। सचिन, आप किस पद पर सिलेक्ट हुए हैं? मैं आर्मी टेक्निकल में। आप आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हैं। Yes, सचिन, आप हमारे संस्थान का क्लास शेड्यूल बताओ कि कैसे कैसे क्लासें लगती हैं? क्लास से यानी कि सुबह नाश्ता होता है। अच्छा, सुबह नाश्ता होता है। नाश्ते में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या मिलता है नाश्ते में? नाश्ता दो तरह से मिलता है। अच्छा, दो तरह से नाश्ता सर्दियों में अलग मिलता है, गर्मियों में अलग मिलता है। गर्मियों में अलग मिलता है। अगर जैसे हम बात करें गर्मियों के नाश्ते की, तो वो वहाँ पर दलिया, खिचड़ी ऐसे। अच्छा, अब जैसे मान लो दलिया खिचड़ी मिलती है, फिर आपको जैसे हम
गर्मियों में 2 टाइम नाश्ता देते हैं। जैसे आपको जैसे सीजनल फ्रूट भी देते हैं, हाँ, तो फ्रूट में आपको क्या क्या मिलता है? सेब, अनार, पपीता। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उसके बाद में जैसे सुबह नाश्ते होते हैं, फिर क्लास लगती सीधे है। क्लास है। क्लास के बाद में फिर हमको वापस खाने के लिए बुलाया जाता खाना है। खाना कितने टाइम होता है? खाना 2 टाइम। 2 टाइम खाना रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, खाने का सिर्फ शेड्यूल है। सुबह हमारे यहाँ नाश्ता देते हैं। नाश्ते में सुबह हम फिजिकल डाइट देते हैं। जैसे सचिन ने बताया कि सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। गर्मियों में नाश्ता वो भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो बच्चे परेशान भी हो सकते हैं। तो जैसे सुबह नाश्ता मिलता है हमारे यहाँ, 8 बजे हम नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में सुबह 1 गिलास दूध है, 2 केले हैं, 1 कटोरी चने, मोठ, दाल, ये देते हैं। और फिर जैसे सीजन चेंज होता है तो हमें केले बंद करने पड़ते हैं। उस टाइम हमें जैसे दलिया है, पोहा है, इस टाइप के नाश्ता देते हैं। फिर दोपहर को खाना देते हैं। खाने में हम 2 सब्जी एक सब्जी रहती है और कड्डी रहती है। जैसे छाछ है, दही है, रायता है, सलाद है। ये दही, छाछ, रायता डे बाई डे चेंज करते रहते हैं, और चपाती। फिर आपका क्लास शेड्यूल रहता है 8 बजे से 11 बजे 11 तक। बजे तक। बिल्कुल 11 बजे आपको खाना मिल जाता है। फिर उसके बाद में रेस्ट होता है हमारा। 1 घंटे का रेस्ट है। जैसे खाने के बाद रेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि फिर अगर हम खाने के बाद डायरेक्ट क्लास में ले जाएंगे तो बच्चों को नींद आएगी। तो ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम आपको इनको 1 घंटे का रेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे के रेस्ट बाद फिर आपको 1 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास रहती है। कंटिन्यू। बिल्कुल। अगर आप इसी कड़ी में आगे हम गुलशन से पूछेंगे। हाँ गुलशन, आप किस पद पर सिलेक्ट हुए हैं? आर्मी टेक्निकल में। आप भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि पहले भी 3 कैंडिडेट मिले, वो भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए थे। ये दोनों कैंडिडेट भी आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हैं। गुलशन, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर जिला सिंगोद खुर्द का रहने वाला हूँ। तो आप जयपुर जिले हैं। जयपुर एआरओ के अंदर अभी क्या है, जयपुर एआरओ और कोटा एआरओ का ही रिजल्ट आया है, तो ये कैंडिडेट भी उन एआरओ से रिलेटेड हैं। तो गुलशन, तो आप इससे पहले कहीं तैयारी की थी, आप सीधे यहीं आए थे? यहीं पे आए थे। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? पहला अटेम्प्ट भी था। पहला अटेम्प्ट था। जैसे मैंने देखा है कि अपने गांव में रह के बच्चे तैयारी करते हैं, तो कई बार रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल फेल हो जाते हैं, फिजिकल कर लेते हैं तो रिटन में फेल हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको इस गाइडलाइन की जरूरत होती है, जो कि इनको इस चीज की समस्या नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर इनको पहले एग्जाम की तैयारी कराएगी, फिर इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद प्रॉपर इनको फिजिकल की तैयारी कराएगी, फिर इन्होंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया, जो कि आज ये फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। अंकित, आप किस पद पर सिलेक्ट हुए हैं? आर्मी जीडी। ये आर्मी जीडी में सिलेक्ट हुए हैं। इन 6 कैंडिडेट में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आर्मी जीडी में सिलेक्ट हुए हैं। और आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी होती है, यानी कि सिपाही हैं तो सिपाही ये भी, लेकिन कहीं अलग अलग काम होते हैं। आर्मी में भी जैसे टेक्निकल का काम होता है, तो ये टेक्निकल काम संभालेंगे, और ये बॉर्डर का काम संभालेंगे। बिल्कुल। तो अंकित, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सीकर में दौलतपुरा का। सीकर के दौलतपुरा गांव से रहने वाले हैं। जैसे अंकित, हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो आर्मी जीडी में सिलेबस क्या रहता है? 30 नंबर का जीके जीएस, 30 नंबर का जीके जीएस, 15 की मैथ, 15 नंबर की मैथ, 5 नंबर की 5 नंबर की रीजनिंग। ये टोटल ये 50 क्वेश्चन है ना? यस सर। और कितने नंबर के रहते हैं? 100 नंबर की। 100 नंबर के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? यस सर। अच्छा, अगर आप मैं बात करूं कि अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, आधा 1/2, आधा नंबर है। 1/4 100 नंबर का हो गया, 1/4 की होगी। बिल्कुल। तो आप कहाँ के रहने वाले हो अंकित? दौलतपुरा। दौलत सीकर जिले के। ये भी सीकर जिले के दौलतपुरा गांव के रहने वाले हैं, जो कि जयपुर एआरओ के अंदर आता है। अब बहुत बहुत बधाई आपको, और आप आगे जाएंगे। आपने अभी अपने गांव का, अपने परिवार का और हमारी संस्था का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। तो बिल्कुल इसी कड़ी में हम आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं फिर बाद में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये कैंडिडेट हमारे संस्थान में रहकर इन्होंने तैयारी की थी और आर्मी फाइनल सिलेक्शन लिया है। अभी हमारी संस्था में नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं आर्मी के लिए, आर्मी जीडी का, आर्मी क्लर्क का, टेक्निकल का, एनए का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़ें। इसके अलावा भी हमारे संस्थान में और भी बैच चल रहे हैं। रेलवे का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, रेलवे आरपीएफ का, रेलवे एनटीपीसी का, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, ये नए बैच स्टार्ट हैं। जो कैंडिडेट रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं हमारे संस्थान से जुड़ें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एयरफोर्स का नया बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है,
उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो कैंडिडेट एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ें और अपनी तैयारी को करें और सिलेक्शन लें। और एक नया बैच है हमारे यहाँ अभी चल रहा है एसएससी जीडी का, जिसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है। तो ये सारे बैच हमारे संस्थान में चल रहे हैं और इन सब की तैयारी करने के लिए जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं हमारे संस्थान में आके जुड़ें और तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।